नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत का चिराग पासवान। सभी को मेरा प्रणाम और विशेष तौर पर यहाँ पर मेरे लिए ये गर्व और सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसे मंच पर हूँ जहाँ पर स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी जी स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और उनके नेतृत्व में जो ये लोक धर्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुझे शिरकत करने का, अपनी बातों को आप सबके बीच रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं विशेष तौर पर स्वामी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया आपके बीच आकर अपनी बातों को रखने का। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है क्योंकि बिहार का जिक्र हो रहा था और मैं खुद बिहार से आता हूं और मैंने हर मंच से इस बात को कहा है कि बिहार भगवान महावीर की धरती है। ये हम बिहारियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म एक ऐसी धरती से है जो साक्षात भगवान महावीर से जुड़ी हुई है, जिन्होंने खुद उस धरती पे जन्म लिया। और इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि भगवान महावीर से जुड़े हुए दो स्थल वैशाली और लछवाड़, ये दो भूमि ऐसी है जिसको भगवान महावीर के साथ जोड़कर हम लोग हमेशा जैन समाज चर्चा करता है। मेरे लिए इसका महत्व और ज़्यादा तब बढ़ जाता है और मैं मानता हूँ कि शायद ये कोई संजोग नहीं है, ये भगवान महावीर का आशीर्वाद ही है कि इन दोनों धरती से मेरे परिवार का जुड़ाव रहा। लंबे समय तक वैशाली हाजीपुर लोकसभा, जिसका प्रतिनिधित्व मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी करते आए, और लछवाड़ जो कि जमुई लोकसभा में पड़ता है, 10 साल तक उसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो ऐसे में मेरे परिवार पर कम से कम भगवान महावीर का आशीर्वाद साक्षात है, ये मैं ज़रूर मानूंगा और मानना चाहूँगा। ऐसे में क्योंकि वो भगवान महावीर की धरती है, एक बिहारी होने के नाते मैं इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ कि मेरे बिहार को कैसे हम लोग विकसित राज्य बनाएं। और इसमें मैं ईमानदार विनम्र आग्रह आप सबसे भी करूँगा कि वो आपके भगवान की धरती है। उस धरती को हम लोग जितना खूबसूरत बनाएंगे, जितना विकसित करेंगे, सही मायनों में ये हमारी ईमानदार सेवा हमारे भगवान के प्रति होगी। और इसमें स्वामी जी ने आज अपना विशेष आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए भी मैं दिल से स्वामी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगा, संजोग देखिए कैसा। वैशाली से भी मेरे परिवार का रिश्ता रहा, लछवाड़ से भी मेरा रिश्ता रहा, और उसी क्रम में जब मैं पहली बार सांसद बना 2014 में, उसके आसपास 2015 या 2016 की ये बात होगी, लछवाड़ में भगवान महावीर की बहुत प्राचीन एक प्रतिमा है। आप सब ने शायद दर्शन किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए ज़रूर जाएं। अद्भुत वो प्रतिमा है और उस प्रतिमा के बारे में कहा भी जाता है कि वो भगवान के भाई तीर्थंकर नंदीवर्धन जी के द्वारा 2600 साल पूर्व उस प्रतिमा को वहाँ पे स्थापित किया गया था। 2015 या 16 में मैं नया सांसद बना था और क्योंकि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में लछवाड़ आता था, उस वक्त वो प्रतिमा चोरी हो गई और देश में ही नहीं दुनिया भर में जैन समाज में इस बात को लेकर काफ़ी चिंता रही कि वो प्रतिमा इतनी पुरानी और इतने महत्व वाली वो प्रतिमा, उसका चोरी होना कतई ये शुभ संकेत नहीं है। देश से ही नहीं दुनिया भर से मुझे जैन समाज के लोगों ने उन्होंने संपर्क साधा और उन्होंने ये आग्रह किया कि इसको जल्द से जल्द ढूंढने का कार्य किया जाए। मेरे लिए ये गर्व की बात रही। मैंने उस वक्त हमारे गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, उनसे मैंने मुलाकात की, पार्लियामेंट में भी मैंने इस विषय को उठाया और मेरे लिए ये संतोष की बात रही
कि एक हफ्ते के भीतर वो प्रतिमा अपने मूल स्वरूप में बिना खंडित हुए, बिना किसी तरीके का कुछ उस पर प्रभाव पड़ेंगे, अपने मूल स्वरूप में वो प्रतिमा वापस हम लोग को मिली और उसको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से वापस प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसको वहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया। उस वक्त जो जैन समाज के लोग थे, बड़ी संख्या में देश से विदेश से सब लोग आए, उन्होंने आकर मुझे धन्यवाद, समाज के लोगों से यही आग्रह किया कि अगर सही में आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने भगवान के लिए एक खूबसूरत मंदिर वहां पे बनाएं, ताकि लोग उसको तीर्थ स्थल के तौर पर आए, देखें, भगवान का दर्शन करें और भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। इस तरीके की मूर्ति, जिस तरह प्रतिमा चोरी हुई, दोबारा ऐसी कोई घटना ना बने, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था हम लोग मिलकर वहां पर तैयार करें। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आपको जो जो एनओसी, जो जो क्लियरेंसेस चाहिए वो सब मैं आपको दिलाकर दूंगा। पर आए हम सब मिलकर इस जगह को एक खूबसूरत तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करते हैं। और आज आप लोग अगर जाकर उस मंदिर को देखेंगे, मैं मानता हूँ देश ही नहीं दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक वो मंदिर लछवाड़ में बना है। पहाड़ी का वो रास्ता, खूबसूरत रास्ता, और वहाँ पर यहाँ पे महाराज जी मौजूद हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से वहाँ पे हम लोगों ने 108 बेड का एक अस्पताल का भी हम लोगों ने निर्माण किया। धीरे धीरे वहाँ पे शैक्षिक संस्थान भी आने लगे और वो क्षेत्र पूरी तरीके से स्वतः अपने में आत्मनिर्भर आर्थिक तौर पर वो क्षेत्र हुआ और उस क्षेत्र का विकास हुआ। तो मैं मानता हूँ कि जब मुझे इतने सौभाग्य मिले हैं भगवान के लिए ये सब कार्य करने के, तो साक्षात भगवान महावीर का आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर है, ये मैं मानता हूँ। और ना सिर्फ मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ, बल्कि उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास भी करता हूँ, उनके विचारों को अपनाने का भी प्रयास करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से अहिंसा का रास्ता देश को ही नहीं दुनिया को दिखाने का काम किया, और आज की तारीख में उनके दिखाए हुए इस रास्ते का, इस विचार का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से दुनिया भर में युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व दिखाने की सोच के साथ जिस तरीके से दुनिया को कठिनाई में डालने का कार्य किया गया है, ऐसे में मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैन समाज के लोग आगे आएं और एक बार फिर से भगवान महावीर के उन विचारों को हम लोग दुनिया तक पहुंचाने का काम करें, जहां उन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपनाने का मार्गदर्शन सबको देने का काम किया। आज की जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं, इसमें भगवान के दिखाए हुए, भगवान के बताए हुए इन विचारों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल भी संसद में दिए हुए उनके वक्तव्य में उन्होंने इस बात को पुनः दोहराने का काम किया कि कतई हम लोग युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में शांति कायम हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। आज हम लोग बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश को, जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक हमारा भारत एक विकसित देश बने, इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वैश्विक चुनौतियां उसमें गतिरोधक बनती हैं। युद्ध से इससे विनाश होता है, इससे लाभ कभी किसी का नहीं होगा। जिन देशों के बीच ये युद्ध चल रहा है, उन देशों को पुनः अपने पांव पर खड़े होने के लिए दशकों लगेंगे। ऐसे में हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी शांति से, जितनी अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, जितना मिलजुल कर हम लोग आगे बढ़ सकें। और ये सिर्फ युद्ध के स्तर पे ही नहीं, विचारों के स्तर पर भी कई बार हम लोग धर्म को लेकर ही एक दूसरे से उलझ जाते हैं, जबकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा का पक्षधर हो। हर धर्म हमको शांति से मिलजुल कर एक दूसरे का साथ बांटकर आगे बढ़ने की सोच देता है। पर कई बार, और इसमें मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मुझे इस बात को कबूलने में कहीं कोई झिझक नहीं है। कई बार कई राजनीतिक दल, कई राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम लोग को एक दूसरे से लड़वाने का प्रयास करते हैं। उनकी इस झांसे में हम लोग को नहीं आना है। इस बात को हम लोग को खुद अपने भीतर बसाने की जरूरत है। जो राजनीतिक दल, जो राजनेता एक दूसरे से हमको लड़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे के धर्म
को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात करते हैं, वो सही मायनों में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे होते हैं। हमारे हितों की चिंता उन राजनीतिक दलों को कतई नहीं होती, और उनके इन विचारों में, उनकी इन बातों में हम लोग कतई ना उलझे, ये सोच भी हम लोग को अपने जहन में स्पष्ट रखने की जरूरत है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, और मैं इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि जिस दिन राजनीतिक दल और राजनेता धर्म के विषय में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, और जिस दिन धर्म गुरु राजनीति करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा देश अपने आप विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए तीव्र गति से बढ़ना शुरू करेगा। ये मैं ईमानदारी से मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम सब इसी सोच के साथ आगे बढ़े। धर्म आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है, इसको कतई राजनीति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरी आस्था किसमें है, मेरा विश्वास किसमें है, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। इसको अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में रखते हुए उसका पालन हमें करना चाहिए, और जब कोई उसको लेकर राजनीति करने का प्रयास करे तो उससे दूर रहने का भी काम हम लोगों को करना चाहिए। यह आग्रह आप सबसे करूंगा। एक बार फिर से मैं स्वामी जी का यहाँ पे विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, ये मौका दिया आप सबके बीच आने का, अपनी बातों को रखने का, और इस मंच पर मौजूद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथी, सहयोगी, उनके सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, जिनके खूबसूरत शब्दों को आपने अभी सुनने का काम किया। मैं यहाँ पर गलवे रिजवी जी का भी मैं यहाँ पर विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मुझे वो सम्मान देने का काम किया। इस मंच पर मौजूद श्री चंद्र कुमार जजोजिया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, श्री धर्मेंद्र सेठी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, मौजूद यहाँ पर श्री सुरेश जी का धन्यवाद करता हूँ, महेंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर मौजूद तमाम महान अनुभाव जो मेरे सामने मौजूद हैं, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा सार्थक कृपया मंच में आ जाए, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय श्री देवेंद्र जी से कि हम बड़े मन के साथ में चिराग साथ में जाएंगे और सम्मान करेंगे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का। देवेंद्र सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें चिराग जी का। देवेंद्र सज्जनों, सत्र जो है वो निरंतर अभी गतिमान है। आदरणीय चिराग पासवान जी क्योंकि निरंतर यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो उन्हें उस वजह से वहां जाना है। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान रहिएगा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, थैंक यू वेरी मच। देवेंद्र सज्जनों, मैं बड़े मन के साथ में हमारे बीच में कवित्री जी, उनको बहुत पुनः आमंत्रित करता हूं क्योंकि हम हमारे सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कवित्री रजनी सिंह जी अवनी, और उसके बाद में आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम आप सभी को नितिन जी देसाई को सुनने का यहाँ पर मौका मिलेगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।